मेरे लिए नहीं, राणा जी के खातिर आप मुझे सच बताइए। हम आपको जरूर बताएंगे। रानी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ हाँ, हमें लगा था यहाँ यज्ञ हो रहा है तो हम भी थोड़ा क्या बोलते हैं वो पुण्य कमा रहे हैं। शायद यज्ञ शुरू होने में देर है। बड़ी रानी माँ, आप बिना बताए अपने कक्ष से बाहर नहीं निकल सकते। राणा जी का यही आदेश है, यज्ञ शुरू होगा तो मैं आपको ले चलूंगा। आइए। हम ये नहीं जानते कि सरताज ने आपको क्या कहा, पर आप इतना सुन लीजिए रानी गायत्री कि राणा इंद्रवदन सिंह देव हमारे बेटे हैं और हम उनकी मां हैं। अगर हम राणा जी के लिए जान दे सकते हैं तो उनके लिए जान ले भी सकते हैं। माफ कीजिएगा, अगर आप मुझे सच नहीं बता सकती तो मैं जाकर राणा जी को ये ताबीज दे दूंगी। फिर वो आपसे पूछेंगे कि उनके पिता से जुड़ी हुई उनकी बचपन की निशानी पर सरताज का नाम क्यों लिखा है। किनारा पास हो और तभी डूब जाएं। कितनी खींच होती है। आज हम उस राज के इतने पास थे फिर भी दूर रह गए। वो कमबख्त मान सिंह ना आया होता तो फिर भी आपको वो राज नहीं पता चलता बड़ी रानी माँ? तुमने नहीं सुना कि ज्यादा जबान चलाने वालों को वक्त से पहले मौत मिल जाती है। एक तो सरताज के साथ सौदा करने में देर की, तेरी वजह से सरताज सीधा गायत्री के साथ सौदा कर रहा है, हमसे नहीं। और ऊपर से हमारा मजाक उड़ाती है। पहले तेरी कलाई की नस काटे या तेरी गर्दन की। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी रानी माँ। सॉरी। किसी दिन तेरा खून कर देंगे और हम भी बोल देंगे सॉरी। अब उस राज का पता कैसे लगाया जाए? सोचो। रुकिए, अब सच जानना चाहती हैं? हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इतना याद रखिए रानी गायत्री कि हर सच निर्मल और अमृत नहीं होता। कुछ ऐसे भी सच होते हैं जो जहरीले नाग की तरह होते हैं। जब तक बिल में बंद है तब तक उसमें सबकी भलाई है। जहर का तोड़ जाने बिना आप नाग को बिल से बाहर निकाल रही हैं। सच्चाई ये है। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है राजमाता। पूजा की वजह रहेगी तो दूसरा मुहूर्त भी निकल आएगा रोहित जी। मैं समझा नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि फिलहाल पूजा से ज्यादा जरूरी हमारे पास कुछ और भी काम है। रानी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे रानी। हमें ये बताइए कि भगवान कृष्ण की मां का नाम क्या था?
बताइए ना रानी, भगवान कृष्ण की माँ का नाम क्या था? यशोदा मैया। लेकिन जन्म तो देवकी ने दिया था ना, तो फिर लोग यशोदा को कृष्णा की माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का यश बड़ा होता है। माँ उसे नहीं कहते जो बच्चे को जन्म देती है, माँ उसे कहते हैं जो बच्चे को पालती है, उसे अच्छे संस्कार देती है, उसे गलत करने पर डांटती है और डांटकर खुद रोने लगती है। माँ वो होती है जो जिंदगी की धूप से बच्चे के सिर पर ममता की छाप करती है। ओ रानी, रानी गायत्री, रानी गायत्री। फिर तो हम राणा जी की माँ हैं। वो हमारे बेटे और हमेशा रहेंगे। सिर्फ अफसोस ये है कि राणा जी ने हमारे कोख से जन्म ली। पता नहीं गायत्री ने मेरा विश्वास किया होगा या नहीं। प्रियंवदा बहुत शातिर है, कहीं उसने गायत्री को पट्टी तो नहीं पढ़ा दी। मुझे गायत्री को खुद को रिहा करने के लिए राजी कर लेना चाहिए था। पता नहीं अब क्या होगा, जल्दी कुछ सोचना होगा, वरना मेरी गर्दन कटने में वक्त नहीं लगेगा। आज तक इतना बड़ा बोझ आपने अपने सीने में छिपा कर रखा है। आज तक आपने ये बात किसी को नहीं कही। जरूर उसके पीछे आपकी कोई वजह होगी। राजमाता, आप मुझे बता सकते हैं? कई बरस पहले की बात है। तूफानी रात थी, हम गर्भवती थे। इसी कारण हम कुल देवी के मंदिर गए थे। वहां से लौटते समय यशोदा, यशोदा कुछ करो, बहुत महारानी हिम्मत रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। यशोदा जल्दी कुछ करो, जरा जल्दी कीजिए, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी पास में इमारत दिखी ना वहीं पर रोकिए, जल्दी चलाइए भैया, वहीं पर रोक दीजिए। यहाँ से कहीं से आवाज आ रही है, लगता है यहीं पर कोई घर है, जल्दी रोक दीजिए यहीं पर। धीरे धीरे, संभाल संभाल, बस ठीक, फिर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। महारानी थोड़ी हिम्मत रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए, बस पहुंच गए। देखिए, आइए महारानी, आइए, धीरे धीरे, आराम से। महारानी जी, आप इस कोठे पे राजा तो कई आए, पर रानी साहिबा आप पहली बार आई, वो भी राजकुमार को जन्म देने। ये काजल की कोठरी है। इस कोठे में जो बच्चा जन्म लेता है वो बदनाम हो जाता है, दाग दाग हो जाता है। दिन के उजाले में जो लोग यहाँ आते हैं वो बदनाम हो जाते हैं। और आप इतनी रात में यहाँ। महारानी जी, आप यहाँ से चली जाइए। आप इनकी हालत देखिए, ये महल तक नहीं पहुंच सकेगी। अब तो जन्म यहीं पर देना होगा। तुम्हें चाहिए उससे दुगना पैसा देंगे हम। ऐसा मत बोलिए, बच्चे के पैदा होने के बाद ही हम पैसा लेते हैं, उससे पहले नहीं। आज की रात में कुछ बात है, क्योंकि इस कोठे पे दो बच्चों का जन्म होने वाला है। आइए, धीरे, संभाल कर आना, बस 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 बस। बहुत सालों बाद हमारी कोख भरी थी। सिर्फ बड़े राणा जी नहीं, पूरा आमिर कोट अपने युवराज का इंतजार कर रहा था। पर किस्मत तो देखिए,
आमिरकोट की तकदीर एक कोठे में जन्म ले रही थी। दिलरुबा ने दाई को बुलाया तो था, लेकिन वो दाई उस वक्त उस कोठे में किसी और बच्चे को जन्म दिलवा रही थी। यशोदा, यशोदा कुछ करो। महारानी सब ठीक हो जाएगा। यशोदा महारानी अभी हम दाई माँ को बुला के लेके आते हैं। जल्दी जाइए। महारानी शाबाश हीराबाई। हाँ हाँ, बस ऐसे ही हिम्मत रखो। हाँ, हो गया हो गया। बस थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़ी हिम्मत रखो। दाई माँ। हाँ, शाबाश शाबाश, ऐसे ही गहरी सांस लेती रहो। हिम्मत रखिए महारानी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। यशोदा। हाँ, हो गया। बस हीराबाई ऐसे ही हिम्मत बनाए रखो। यशोदा। अब बस 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 सांसें लीजिए, गहरी सांसें लीजिए महारानी। बतायो हीराबाई, देखो बेटा पैदा हुआ है। देखो देखो कितना सुंदर सा बेटा है। ये सरताज की अमानत इसे उन तक हीराबाई। महारानी ये लीजिए। आमिरकोट को उसका युवराज, उसका वारिस देने का हमारा सपना मर चुका था। हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं, सबको जैसे सैलाब अपने साथ बहाकर ले गया। हम सोच ही रहे थे कि हमें एक बच्चे की रोने की आवाज आई। अरे राक्षस, रहम कर। जिस नंदी जान को तू मारने जा रहा है वो तेरी अपनी औलाद है। इस मासूम चेहरे को देखकर भी तेरी आंखों से आंसू नहीं बह रहे। सरताज का दिल भी पत्थर का और आंखें भी, और पत्थर की आंखों से कभी आंसू नहीं बहते। अगर आज मैं इस पर तरस खाऊंगा तो कल ये मेरी दौलत के लिए मुझे मार खाएगा। कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़ इसे, छोड़! चुप हो जा। बहुत रोना आ रहा है ना तुझे? हाँ? माँ की याद आ रही है? अच्छा, चल मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुंचा देता हूँ। अरे तू मुझे मेरा बेटा वापस कर। तुम्हारा बच्चा? तुम तो अपने बच्चे को मारने वाले थे ना? समझ लो कि तुम्हारा बेटा मर गया। आज से ये हमारा बेटा है, और हम अपनी औलाद पर तुम जैसे राक्षस का साया भी नहीं पड़ने देंगे। महारानी अब ठीक तो है ना? महारानी, वाह, एक गंदी नाली का कीड़ा गंगा जी में पहुंच गया। एक डाकू और तवायफ का बेटा
एक रानी की गोद में खेल रहा है। ये बेटा आज से तेरा रानी। पर साधु भी जब गंगा में दिया बहाता है ना, तो बदले में आशीर्वाद लेता है। मैं तो फिर भी डाकू हूं। बोलो, अपनी कीमत बोलो। इस बच्चे के वजन जितना सोना। आज तक इस तराजू पर सिर्फ तवाइफे ही तौली जाती थी। आज मेरा सपूत ही सही। पर ऐसे वक्त ही अफसोस होता है आदमी को कि हाय, काश मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं पैदा हुआ होता। डाल रानी, और सोना डाल। सारे जेवर डालने के बाद भी पलड़ा भारी नहीं हुआ। यशोदा, कुछ मत कहिए महारानी। आज से ये बच्चा हमारे आमिर कोट के राजकुंवर है। मेरे बच्चे का पलड़ा अब भी भारी है। महारानी, ये आप क्या कर रही है? ये तो आपके सुहाग की निशानी है। इतना सोना इस साल के लिए काफी है। अब अगले साल मिलेंगे। अगले साल? हाँ, आमेर कोट का वारिस तुम्हें मिला नहीं है, तुमने खरीदा है, जिसकी कीमत ये हर साल मुझे चुकाएंगी। और एक भी साल जो कीमत नहीं मिली तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि राजकुमार की रगों में एक तवाइफ और डाकू का खून है, जो छुपाया तो जा सकता है पर धुल नहीं सकता। ले जाओ बच्चे को। न बेटा खो सकते थे, न आमिर कोट के लोगों का विश्वास। ये राज सिर्फ 4 लोग जानते थे, हम, सरताज, दिलरुबा और यशोदा। दिलरुबा को भी हमने उसकी खामोशी की कीमत देनी चाहिए, पर हम भूल गए थे कि हर चीज पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। उसने हमसे सिर्फ एक ही वादा मांगा कि हम राणा जी की मां की आखिरी निशानी, वो तावीज, हमेशा अपने पास रखें। हमने सरताज को हर बरस पैसे पहुंचाए, लेकिन यशोदा की मौत के बाद वो सिलसिला एक बार टूटा, और उस एक बार में ही सरताज हमें धमकी देने चला आया। इत्तेफाक से ये बात अवधेश को पता चल गई। उसे ये तो पता चल गया कि हमारा कोई राज है, पर राज क्या है वो पता नहीं चला।
उसने हमें मजबूर किया और हमारी मर्जी के खिलाफ इस महल में रहने लगा। सरताज राणा जी के पिता कहलाने का लायक भी नहीं। वो एक राक्षस है। उसे उसके पापों की सजा मिल रही है। वो उस बच्चे को पैदा होते ही मार देना चाहता था। शायद भगवान उसे इसी बात की सजा दे रहा है। हम चाहते तो उसे कब का खत्म कर चुके होते, पर हमने उसे माफ किया। पर अब और नहीं रानी, और नहीं। उसने राणा जी को राज बताने की जिद पकड़ ली है। और अब आप भी जानती हैं कि ये सच हमको बर्बाद कर देगा।